हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश श्रीवास्तव और आप सभी लोगों का अपना चैनल एडुकेयर नितेश पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत की शुरुआत। आधुनिक भारत देखेंगे जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फटाफट तरीके से इसको हम लोग रिवीजन करेंगे जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु से होती है। औरंगजेब की मृत्यु या औरंगजेब की शासनकाल की बात करें, 1658 से 1707 ईस्वी औरंगजेब का शासनकाल था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसी की मृत्यु के बाद विशाल जो मुगल साम्राज्य था ताश के पत्तों की तरह क्या हुआ, बिखर गया। इसके बाद के शासक जो थे उत्तरवर्ती मुगल, जिसको बोला जाता है, कहलाए। उत्तरवर्ती मुगल का मतलब मुगल के बाद के शासक कहलाए। इनका शासनकाल 1707 से 1857 तक चला, लेकिन यह जो काल था वह पतन का काल था, पतन का दौर था। औरंगजेब के समय साम्राज्य में 21 सूबे प्रांत थे जो अब क्या हुए, सब बिखरने लगे। जैसे देखो, औरंगजेब का शासन काल देखेंगे, 1658 में उसका सिंहासन पे बैठता है और 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। उसके बाद 1707 से 1857 की अगर बात करें, जो 1857 की क्रांति होती है, यह क्या रहा, मुगलों के पतन का काल रहा। क्लियर? अब टाइमलाइन के थ्रू समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पहले अयोग्य उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 ईस्वी। इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम था। जजाऊ के युद्ध में 1707 ईस्वी में भाई आजम को इसने हराया। किस युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। कब? 1707 ईस्वी में, याद रखना है। उपाधि साहेब बेखबर, इसकी उपाधि इसकी क्या थी? साहिब खबर। इतिहासकार खफी खां द्वारा इसको यह उपाधि दी गई थी। शिवाजी के पोते साहू को मुगल कैद से आज़ाद किया। ठीक है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बता दें कि जो बादशाहों की उपाधियां होती हैं, इससे एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहिब बेखबर उपाधि किसके लिए ये दिया गया? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, बहादुर शाह जो प्रथम था। कौन दिया था? इतिहासकार खफी खां द्वारा। अब हम पढ़ेंगे जहांदार शाह, 1712 से 1713 ईस्वी। जुल्फिकार खान की मदद से बादशाह बना। ठीक है। उपाधि इसकी क्या थी? लंपट मूर्ख। लाल कुंवर नाम की वेश्या का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है। इसके भतीजे फारूक सियर ने सैयद बंधुओं की मदद से इसकी हत्या कर दी। क्लियर? फारूक सियर और अंग्रेज को मिली छूट। शासनकाल देखेंगे 1713 से 1719 ईस्वी। सैयद बंधुओं, जिसमें अब्दुल्ला खान हुसैन अली खां की मदद से शासक बना, इसलिए इसे किंग मेकर कहा जाता है। इसकी उपाधि क्या थी? गणितकायर। ठीक है, फारूक सियर की उपाधि गणितकायर थी। 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की इसने क्या की? हत्या करवाई। सबसे बड़ी गलती इसकी क्या थी कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वर्ण फरमान, गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया। ठीक है। इससे अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। बाद में सैयद बंधुओं ने ही मराठों की मदद से इसकी हत्या कर दी। किसकी? फारूक सियर की। तो फारूक सियर का कार्यकाल क्या रहा? 1713 से 1719 ईस्वी। ठीक। अब हम देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है। शासनकाल 1719 से 1748। असली नाम इसका क्या था? रोशन अख्तर। उपाधि इसकी क्या थी? रंगीला बादशाह, क्योंकि ज़्यादातर समय हरम में बिताता था यह। इसके समय में बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे राज्य पूरी तरह से क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। करनाल के युद्ध में मुगलों की क्या हुई? हार हुई। नादिर शाह दिल्ली से तख्ते सौर, मयूर सिंहासन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट कर क्या किया? ले गया। जैसे दिल्ली था, दिल्ली से तख्ते तऊत का जो है कोहिनूर हीरा क्या किया? लूट कर ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। ठीक। अब देखेंगे नाम मात्र के शासक और अब अंग्रेजों का बढ़ता जो दबदबा है उसकी हम बात करेंगे। अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी। इसके समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय की मैं बात करूं, 1754 से 59 ईस्वी। इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध 1757 हुआ। इसके शासनकाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1757 में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय की अगर मैं बात करूं, 1759 से 1806। इसके समय दो बड़ी घटनाएं हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध की मैं बात करूं, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ।
ठीक है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह बना। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह बना। मतलब शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा पेंशन दिलाई जाती थी। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंत की मैं बात करूंगा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला यह पहला बादशाह था। ठीक है। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अब हम बात करेंगे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर 1837 से 57 की बात आती है। अंतिम मुगल बादशाह रहा ये। मुगलों का अंतिम मुगल बादशाह कौन रहा? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर उपाधि दी गई थी। जफर नाम से यह अपनी शायरी करता था। 1857 के विद्रोह का यह नेता बना। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून वर्मा इसको निर्वासित कर दिया और 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई और मुगल वंश यही से क्या हुआ? समाप्त हो गया। क्लियर? मतलब बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1862 में। कहाँ हुई? रंगून में। और इसी की मृत्यु के साथ मुगल वंश क्या हुआ? पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में, भारत में आती हैं और कैसे कैसे वो अपना वर्चस्व स्थापित करती जाती हैं। पुराने व्यापारिक मार्ग बंद होने के कारण नए समुद्री मार्ग की खोज शुरू हुई। सबसे पहले पुर्तगाली जो है भारत आए। वास्को डी गामा 20 मई 1498, कहीं कहीं यह 17 मई भी मिलता है, तो आप लोगों को याद रखना है 20 मई या 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों के बाद डच आए 1596 ईस्वी में। पहली डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। क्लियर? पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1596 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है। डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है। अब बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पहला ब्रिटिश यात्री था जॉन मेल्डेनहाल 1599 ईस्वी में। ब्रिटिश ईसीआई की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हाकिंस 1608 में और सर थॉमस रो 1615 में आए। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1617 में स्थापित हुई। जो अंग्रेज थे उनकी पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। 3 प्रेसिडेंटी शहर की अगर स्थापना की बात की जाए, मद्रास 1640 ईस्वी फ्रांसिस डे द्वारा, बॉम्बे 1669 से 77 ईस्वी गेराल्ड एंगियर द्वारा और कलकत्ता 1698 से 1700 ईस्वी जाप चारनाक द्वारा। ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी शहर की स्थापना हुई। क्लियर? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ी सी हम पर जानकारी लेंगे कि भारत का प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। ठीक है। भारत पे जो है अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। इसी युद्ध को बोला जाता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से। ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में। इसमें जो है एक्स ला सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त किया गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। इसी युद्ध में 1760 ईस्वी में वांडीवास का भी युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसी युद्ध के दौरान 1760 में एक बहुत ही फेमस युद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया और उसकी शक्ति को क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है वांडीवास का युद्ध, यह बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। डेट कब है? 1760 ईस्वी। ठीक। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय। मुगल सत्ता कमजोर होने पर कई सूबेदार ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे मुगल सत्ता का प्रभुत्व कम होता है तो बहुत सारे सूबेदार थे, वह क्या किए हैं? खुद को अपना स्वतंत्र घोषित कर दिए। जैसे बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। अवध के कौन थे? सआदत खां। हैदराबाद का निजामुल मुल्क। भरतपुर जाट चूड़ामन और बदन सिंह। मैसूर के हैदर अली। सिख पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह। तो कुछ जो है राज्यों को यहाँ पे डिनोट किया गया है हमारे मैप में। क्लियर? अब 1857 का विद्रोह की क्रांति की शुरुआत देखते हैं। तत्कालीन कारण क्या था 1857 की क्रांति का? कि जो पुरानी ब्राउन गैस थी बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल को अपनाया गया। ठीक है। कब? दिसंबर 1800
1956 में इसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। ठीक है, तो इसी के कारण, यही दो कारण थे, इसी के कारण 1857 के विद्रोह या क्रांति की शुरुआत होती है। पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या की गई, फांसी दे दी गई। विद्रोह का आरंभ हुआ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। क्लियर। अब 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता पढ़ेंगे। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी पढ़ेंगे जिन्होंने उस विद्रोह का दमन किया। जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, बहादुर शाह जफर एवं बख्तियार, यह भारतीय नेता थे जो दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किए। इसको दमन का कार्य किसने किया, निकोलस और हडसन ने। कानपुर की बात करें, कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व भारतीय नेता कौन सा था, नाना साहब तात्या टोपे। लेकिन उसको कालिन कैंपबेल ने उस विद्रोह का दमन किया। लखनऊ की मैं बात करूं, बेगम हजरत महल जी थे, लेकिन कालिन कैंपबेल ने यहाँ के जो है विद्रोह का दमन किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, प्रमुख नेता जो, और हीरोज ने वहाँ के विद्रोह का दमन किया। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह थे, लेकिन विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। बरेली की मैं बात करूँ, खान बहादुर खान थे वहाँ के विद्रोह के प्रमुख नेता, लेकिन विंसेंट अय्यर ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो छोटी सी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।